नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जीवन के लक्ष्य के प्रति एकाग्र करें। जीवन है जो आपका, वो लक्ष्य के प्रति उसे एकाग्र करें और जो चाहोगे वो मिलेगा। और बड़ा सोचो, कुछ बड़ा सोचो यार, छोटा सोचने से कुछ होने वाला नहीं है ना। तो अगर जीवन के लक्ष्य को हमें पाना है तो उस लक्ष्य के प्रति हमें बिल्कुल तेज गति से काम करना होगा, ना कि धीमी गति से। क्योंकि जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लो और आपके आसपास रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको धक्का मार के एक तरफ कर दो। जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करो और बड़ा सोचो। जब बड़ा सोचते हो तो जब छोटा से भी छोटा होता है तो वो बड़े से काफ़ी गुना बड़ा हो जाता है। अगर आप चांद को पाने की कोशिश करोगे तो तारे आपके हाथ में आएंगे, ये बात पक्की है। इसलिए बड़ा सोचो। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए आए हुए तो चैनल के बेल आइकन को दबाकर घंटी को प्रेस कर देना। मैं 100% आज आप लोगों को गारंटी देता हूं, आपको स्ट्रेस मुक्त कर दूंगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल और मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, जीवन को अपने प्रति हावी हो जाने देते हैं, जीवन का आनंद लो। जो लोग जीवन का आनंद लेते हैं वो लोग अपने लक्ष्य को निर्धारित समय से पहले पा लेते हैं। अगर एक बार अब्राहम लिंकन से किसी ने पूछा कि अगर आपको पेड़ काटने के लिए 7 घंटे दिए जाएं, जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था और फिर लास्ट में उनको, अब्राहम लिंकन को, एक मूवी देखने के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो अब्राहम लिंकन थे उनसे पूछा गया कि आपको अगर 7 घंटे दिए जाएं पेड़ काटने के लिए तो आप कितनी देर में पेड़ काटेंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि हम जैसे 7 घंटे दिए जाएंगे तो हम करीब करीब 4 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करेंगे और 3 घंटे में पेड़ काटेंगे। अब आप समझ सकते हो कि अगर आपकी रफ्तार तेज है तो आपको जैसे ही मौका मिलेगा आप फाड़ दोगे, आप क्लियर कर दोगे। यदि कोई स्टूडेंट 2 साल 4 साल 6 साल तक तैयारी करता है और उसके बाद कोई एग्जाम उसके सामने आ जाता है, किसी भी स्टूडेंट के सामने आ जाए, वो उस एग्जाम का रिजल्ट फाड़ देता है, एकदम फाड़ देता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, तैयारी तेज करो। क्योंकि जब आप दौड़ रहे होते हो, भाग रहे होते हो, तो वहां दर्शक कई तरीके के लोग होते हैं। जब आप दौड़ रहे होते हो, जब आप पढ़ रहे होते हो, तो वहां कई तरीके के लोग आपके आसपास होंगे, लेकिन आपका जो मन है वो एकाग्र होना चाहिए कि आपको पहुंचकर उस लक्ष्य की तरफ जाना है। जब आप उस लक्ष्य की तरफ जा रहे होते हो तो रास्ते में कई लोग आपको रोकेंगे, टोकेंगे कि यार भाई ये नहीं करना चाहिए, इसे करने से ऐसा नहीं होगा, सब लोगों का ऐसा नहीं हो पाता है। जैसे कोई लड़की या फिर लड़का मिडिल फैमिली से है, अगर वो बोल दे कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, तो जो बड़े लोग होते हैं, जिन लोगों को बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, उन लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। अरे इसने सोचा कैसे इतना बड़ा कि आईएएस की तैयारी करनी है मुझे। तो जब हम बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उसको सबसे पहले तो सीक्रेट रहने दो। अगर आपने कोई लक्ष्य को आपके मन में चल रहा है तो उसको थोड़ा सा सीक्रेट रहने दो और बंद कमरे में उसकी तैयारी करो, ताकि जब आप उसके लिए तैयार होकर रेडी हो जाओ और जब आपका एग्जामिनेशन आए तो आपके गांव में, आपके शहर में सिर्फ आवाजें जाएं, आप बाद में जाओ। तो इसलिए लक्ष्य को निर्धारित करो। किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आपका एम एकाग्र होना चाहिए। आपका जो गुरु है वो एकाग्रता वाला होना चाहिए किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए। आप लड़की हैं, लड़का, इससे कोई चीज़ मैटर नहीं करती। आप लोगों को बस अपने लक्ष्य के प्रति कितना लगाव है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैटर यही करता है कि अगर आपके सामने कोई लक्ष्य निर्धारित हो गया और आप लोगों को समझ लो कि मुझे बॉक्सर बनना है, या फिर अपने ज़िंदगी में आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, या फिर अपने जीवन में मुझे फाइटर बनना है, तो एकाग्र मन से उसकी तैयारी करो। लोग आपको डराने आएंगे, धमकाने आएंगे, तो आपको डीमोटिवेट करने आएंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहित भुजंग। तो चंदन के अंदर जहर नहीं जा सकता, उसी का जितने सर्प लिपटे हों, उसी तरीके का आपका मन मजबूत होना चाहिए। जितना ज़्यादा आपका मन मजबूत होगा, उतना ज़्यादा मन मजबूत होगा, तब शरीर मजबूत होगा। और शरीर मजबूत करने के लिए
अपने को ताकतवर करने के लिए अपना टाइम अगर आपका नहीं कट रहा है किसी भी तरीके से, तो आप जिम चले जाओ, जिम ज्वाइन कर लो। अगर स्ट्रेस ज़्यादा रहता है तो जब आप लोग जिम ज्वाइन करते हो, जब कोई भी युवा जिम ज्वाइन करता है तो उसका जो स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि शरीर में ताकत आ जाती है। और जब एनर्जी आती है तो उत्साह भी आता है, और जब उत्साह आएगा तो स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी के बाद उत्साह आएगा। क्योंकि वो एनर्जी ताकत जब होगी तो उत्साह अपने आप आएगा। आज प्रधानमंत्री को, योगी जी को, या फिर कोई भी, आप कोई भी महान व्यक्ति उठा लो, सचिन तेंदुलकर को, क्यों किसी का डर लगेगा? उनके पास उत्साह है और ताकत है तभी उत्साह है। तो उत्साह के बाद किसी को किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती, ना उन्हें किसी बात का डर होता है। तो जीवन में अपने मन को और अपने शरीर को हमेशा ताकतवर रखो। ताकतवर रखने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को सताओ, सताने का मतलब नहीं है, आप अपने आप को परफेक्ट रखोगे। और जब शरीर में ताकत होगी तो आपको गुस्सा कम आएगी, स्ट्रेस कम होगा। कमज़ोर शरीर में स्ट्रेस और चिंता ज़्यादा आती है। आप लोगों ने देखा होगा, जो कमज़ोर व्यक्ति होगा उसको गुस्सा तेज आती है, और जिसको गुस्सा तेज आती है वो समझ लो फिर गुस्सा पतन का कारण बन जाता है। तो जीवन में जो भी काम करना है सरलता से करना है और एकाग्रता से करना है। जब आप किसी लक्ष्य को निर्धारित करोगे तो शांत मन से करो। जो बोल रहा है बोलने दो, जो भी बोल रहा है। टाइम इम्पोर्टेंट है, आदमी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर किसी भी तरीके से आपको कोई सता रहा है तो टाइम आने पर उसको बताया जाएगा, अभी नहीं। आप अपने आप को अभी अकेले में टहलो, जंगल में जाओ, नहरों में जाओ, झीलों में जाओ। आज अकेले टहलने का टाइम चल रहा है। किसी भी तरीके से किसी को बताना नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। आज आप अकेले में कार्य करो। आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो कार्य है, वो अपने आप लोगों को बता देगा कि आपने किया क्या है। आप लोगों ने देखा होगा कई लोग बोलते हैं कि चोरी से यहाँ वो करोगे ये करोगे तो मिलेगा ज़रूर। वो वही चीज़ होती है। गाँवों में, शहरों में ये कहावतें चलती हैं। तो जब कोई काम आप अकेले करते हो, अच्छा हो या बुरा, उसका रिजल्ट लोगों के सामने जाता जरूर है। रावण और राम में फ़र्क तो यही था ना, दोनों एकाग्र थे लेकिन काम गलत थे। रावण का काम गलत था और राम का काम अच्छा था। तो दोनों के नाम अमर हुए, लेकिन एक अच्छाई के लिए और एक बुराई के लिए। तो मन आपका आपसे ज़्यादा ताकतवर है, उसको जैसा खिलाओगे वैसी एनर्जी देगा। तो जब सोचना ही है तो बड़ा सोचो, है ना। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना, और आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम, किस विषय पर आप वीडियो चाहते हैं उस पर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।